हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हाउ टू प्रिंट %d यूजिंग printf। तो पहले हम समझते हैं कि %d क्या है। %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। %d एक अकेला फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आप इसका इस्तेमाल printf में करते हैं, scanf में करते हैं। इसका मकसद होता है डेटा का फॉर्मेट स्पेसिफाई करना। जैसे आपने लिखा printf में आपने लिखा %d और कोई वेरिएबल x। सपोज करिए कोई वेरिएबल बना हुआ है इंट टाइप का x नाम का, और उसके अंदर कुछ वैल्यू रखी हुई है, लेट्स से 5। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? %d प्रिंट नहीं होगा बल्कि 5 प्रिंट होगा। तो %d printf को ये बता रहा है कि मुझे x में रखी वैल्यू को किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। जैसे मान लीजिए ये जो x वेरिएबल है ये 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब ये 4 बाइट का मतलब क्या है? इसमें तो 0-1 के फॉर्मेट पे डेटा होगा, राइट? इस तरह से कुछ होगा। तो ये जो नंबर इसके अंदर रखा हुआ है ये तो बाइनरी में रखा हुआ है। अब अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो और आप फंक्शन से बोलते हो x की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो क्या आपको नहीं लगता एक कंफ्यूजन है कि x में तो सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में रखा हुआ है? तो अगर लिटरली लें तो उसे तो ये 0-1 का सीक्वेंस ही प्रिंट कर देना चाहिए। 5 क्यों प्रिंट करे वो? तो हमें printf को ये बताना पड़ता है कि इस बाइनरी नंबर को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। इसको एज एन इंटीजर वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 10 में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना है, या बेस 8 में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना है, या फिर इसको एज अ कैरेक्टर मानते हुए, यानी ये जो नंबर रखा हुआ है इसको आस्की कोड मान लिया जाए और इसका कैरेक्टर प्रिंट करवाना है। यानी आपको किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है ये printf को आपको बताना पड़ता है, और वही तरीका है फॉर्मेट स्पेसिफायर। आपने लिखा %d, d स्टैंड फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब बेस 10 में प्रिंट करवाओ। यानी अगर %d की जगह आपने %o लिखा होता तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रिंट कर देता। ओके, अब ये तो एक बात हो गई, हमें समझ में आ गया। तो %d के अलावा %c, %o, %f, %lf ये सब भी क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, डेटा के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने वाले सिंबल्स। इन सब में एक कॉमन बात है, % से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि % के आगे आप कुछ भी लिख देंगे, जैसे आपने लिख दिया z तो इसका कुछ मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये कुछ गिनती के हैं, है ना, लिमिटेड है। अब ये जो % लगा है ना, ये शुरुआत का एक ऐसा इंडिकेटर सिंबल है जिसके कारण अगले कैरेक्टर का मीनिंग चेंज हो। अब आप सिंपली डबल कोट्स में f लिख दें तो ये तो f तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, पर % लगा दें पहले f के तो फिर ये एज इट इज प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब ये % क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है जो ये बताता है कि मेरे आगे जो सिंबल लिखा है उसका मीनिंग चेंज करो। वो सिंपल f नहीं है बल्कि उसका कुछ नया मीनिंग है जो कंसिडर किया जाए। तो % एक इंडिकेटर है। अब मान लीजिए मुझे % ही स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो क्या करूंगा? क्योंकि मैं डबल कोट्स में अगर % लिखता हूं तो स्क्रीन पे % प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि इसका मकसद अगले एक सिंबल का मीनिंग हो सकता है वो चेंज करे। तो अब % को ही प्रिंट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपली printf में लिखना पड़ेगा 2 बार %। तो पहला % दूसरे % के मीनिंग को चेंज करेगा। तो पहले % का मतलब क्या है? इंडिकेटर, जो कि दूसरों का मीनिंग चेंज करेगा। पर दूसरा वाला % क्या है? ये वो है जिसका मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले वाले % ने अपने आगे वाले सिंबल का मीनिंग चेंज किया। आगे वाला सिंबल जो है वो है %। इसका मीनिंग क्या होने वाला है? चेंज। इसका मीनिंग क्या था? इसका मीनिंग था कि ये किसी का मीनिंग चेंज करता था, इंडिकेटर था।
अब वो इंडिकेटर की भूमिका में नहीं रहेगा बल्कि प्रिंट होने वाला एक सिंबल बन जाएगा। इसलिए printf में जब भी हम 2 बार % लिख देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा, एक प्रोग्राम बना रहा हूं मेन, और इसके अंदर लिखता हूं printf % पर, अभी सिंगल टाइम % लिखता हूं और गेट ch लगा देता हूं। ठीक है, अभी पहले इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको बताता हूं। देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए इसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। एक बार % लिखता हूं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 2 बार % लगा देता हूं। ठीक है, 2 बार % लगा दिया तो देखिए एक ही बार % स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गॉट इट। % के बाद अगर मैं D लगाता हूं तो %D तो प्रिंट होगा नहीं, है ना, बल्कि कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे %D को प्रिंट करवाना है तो आप पहले % को प्रिंट करवाइए। 2 बार % लगाए तो क्या होगा, एक बार % प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये D के पहले चेंज करने वाला सिंबल % नहीं है। ये जो % है ना, ये तो खुद अब इंडिकेटर नहीं रह गया है बल्कि प्रिंट होने वाला सिंबल बन चुका है। तो D के इमीडिएटली पहले वो % सिंबल नहीं है जो D का मीनिंग चेंज करे, इसलिए %D प्रिंट हो जाएगा। तो पहले 2% के कारण 1% प्रिंट हो गया और D एज इट इज प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं %D इस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज थोड़ी क्लियर हुई होगी, और इस प्रकार से आप %D को भी स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं। %D ही नहीं, किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप प्रिंट करा सकते हैं। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है, उसको विजिट करना ना भूलें, www.mysurgy.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, एडवांस जावा, इन सब के वीडियो सीरीज मिलेगी। पूरा कोर्स आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्डप्रेस का कोर्स भी है, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट। इस साइट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा कंटेंट इस पर है। आपको बता दूं कि इस साइट पर डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, तो हो सकता है कि वो आपके बहुत काम का हो। सारे वीडियोस हिंदी में हैं, तो ये कई लोगों के लिए समझने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं। इसके अलावा YouTube पे मेरे 1 से अधिक चैनल हैं। अगर आप केवल YouTube के थ्रू ही मेरे से जुड़े हुए हैं, इस वेबसाइट पे विजिट नहीं करते, तो हो सकता है कई सारे वीडियोस आप ना देख पाएं क्योंकि आपको दूसरे YouTube चैनल्स की जानकारी नहीं है। तो इस साइट पे सारे के सारे चैनल्स पे जो जो वीडियोस रखे हैं उनके लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, जैसे मैं लाइव क्लासेस लेता हूं तो कब होने वाली है वो क्लास, इसकी जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं इस वेबसाइट पर। तो एक बार आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इस साइट पे प्रोजेक्ट्स भी हैं, डाउनलोड करने के लिए भी हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वेबसाइट बहुत काम की है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पे, या दोस्तों को बता के, या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, कैसे भी। तो आप इसके बारे में लोगों को बताइए और खुद भी इसको बुकमार्क करिए और रेगुलरली विजिट करिए। थैंक यू।